मायावती ने आकाश आनंद को धम्म से गिरा दिया। बिल्कुल सही सुना आपने। बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से बड़ा उथल पुथल हुआ है। मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनकी कुर्सी एक बार फिर से छिन गई है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी के उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। दरअसल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दूसरी बार पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और उत्तराधिकारी के इस पद से हटा दिया है। और जैसे ही ये खबर सामने आई तो उसके बाद इस पर एक बार फिर से बात भी होने लगी और ये जो डिसीजन था वो काफी अचानक से लिया गया। आकाश आनंद बसपा में अब किसी भी पद पर नहीं रहेंगे, ये आप जान लीजिए। दरअसल मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मायावती अपने भतीजे पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं क्या, या भरोसा अब रहा नहीं है क्या? क्योंकि अंदर खाने बुआ भतीजे की न जाने कौन सी लड़ाई ऐसी चल रही है जिसके चलते कभी आकाश को मायावती अपना लेती हैं और कभी उन्हें उत्तराधिकारी के इस पद से बेदखल कर दिया जाता है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि आपको याद होगा दिसंबर 2023 में ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। फिर आकाश को उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी का भविष्य समझा जा रहा था, लेकिन तब अचानक से ही मायावती ने आकाश आनंद से ये जो अधिकार था वो वापस ले लिया। अब इसीलिए सवाल ये उठता है कि मायावती ने आखिर ऐसा क्यों किया। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब बसपा का ग्राफ वैसे ही तेजी से नीचे गिर रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है और माना यह जा रहा है कि आकाश के कुछ राजनीतिक निर्णयों को लेकर मायावती के साथ असहमति थी और मायावती ने कहा कि जब उनकी आखिरी सांस तक पार्टी में उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। और यह फैसला अशोक सिद्धार्थ के पार्टी से निष्कासन के बाद आया है, जो कि आकाश आनंद के ही ससुर हैं। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को दो गुटों में बांटकर कमजोर करने का प्रयास किया, जो कि बर्दाश्त करने की बिल्कुल लायक नहीं है और इसी कारण आकाश आनंद को पार्टी की जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। अब पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि बसपा के वरिष्ठ नेताओं का एक वर्ग आकाश आनंद के बढ़ते हुए कद से खुश नहीं था। अब इसके अलावा वंशवाद के आरोपों को भी इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अब इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है। मायावती ने संकेत दे दिए हैं कि वो खुद ही पार्टी की कमान को संभालेंगी और जमीन पर सक्रिय भूमिका निभाएंगी। और ये फैसला ऐसे समय में आया है जब चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं और काशीराम की विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि मायावती का जो ये फैसला है वो पार्टी को मजबूत करेगा या फिर मायावती के लिए आगे का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।